नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं रवि, मैं वीना। स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। तो जी हम लोग राजकोट से निकले हैं इस बार वेस्टर्न घाट्स घूमने के लिए जन्माष्टमी की 5 दिन की छुट्टियों में। तो बिना समय गवाए चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ट्रिप 0 कर लिया, तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। अगस्त का महीना है, हमारे स्कूल में जन्माष्टमी की छुट्टी है और इन छुट्टियों में हम लोग जा रहे हैं जी वेस्टर्न घाट्स। जी हाँ, गोवा के ऊपर मालवण और सिंधुदुर्ग का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रोड ट्रिप जो है हमारी वो होने वाली है राजकोट से मालवण तक की। इस रूट में हम लोग जो है यहाँ से पहले निकलेंगे सूरत, फिर वहाँ से हम लोग सापुतारा होते हुए नासिक जाएंगे और नासिक से फिर हम लोग जाएंगे पुणे, पुणे से फिर सतारा कोल्हापुर होते हुए जाने का प्लान है। तो जी राजकोट से जो मालवण है करीब 1200 से 1300 किलोमीटर पड़ेगा अगर हम लोग नासिक और पुणे होकर के जाते हैं। तो हम लोग जो ऑफ कोर्स नॉन स्टॉप नहीं जाएंगे। अभी दोपहर के 3 बजे हम लोग राजकोट से निकले हैं। आज दिन भर चलेंगे, पूरी रात चलेंगे और कल भी पूरा दिन चलेंगे। और कल शाम तक जहाँ भी पहुँचेंगे, मे बी कराड़ या कोल्हापुर, वहाँ स्टे ले लेंगे और उसके बाद वहाँ से अगले दिन सुबह कंटिन्यू करेंगे। हम लोग राजकोट सिटी के बाहर आ गए हैं और अभी रिंग रोड पर हैं। अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं। देखिए बादल घने छाए हुए हैं, किसी भी पल बारिश जो है ना स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अपन भी मानसून में निकले हैं तो भाई मानसून ड्राइव का ही मज़ा लेंगे। पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह भी बारिश ही देखने को मिलेगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। कोई बात नहीं, मौसम का आनंद लेते हुए अपन चलेंगे। मेरा तो मन था कि गोवा जाएं, लेकिन रवि ने कहा कि अभी गोवा जाने का मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि गोवा जाने का मतलब ठंडी में है, जब वहाँ नहाओ खाओ पियो बीच के पास में, गोवा तब के लिए ठीक है। लेकिन अभी ना हम लोग मालवण चलते हैं। वैसे भी हम लोग वेस्टर्न घाट के इस एरिया में कभी नहीं गए हैं, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, अच्छी बात है। और इन्होंने जो स्टे बुक किया है ना वो भी बहुत अच्छा बुक किया था, तो मैंने कहा ठीक है वहीं मस्ती करते हैं। और वहाँ भी समुंदर तो है ही। ट्रायंगल ले ले चलो, परसों से ही कह रहा है हाँ ट्रायंगल खाने के लिए। कोई बात नहीं, ट्रायंगल अब खाएंगे जी। अभी घर से निकले हम लोग को भाई साहब आधे घंटे भी नहीं हुए हैं और ये लोग माँ बेटा बेटी खाना पीना चालू कर दिए। कभी कभी मेरे को लगता है कि रोड ट्रिप पर मैं गाड़ी चलाने आता हूँ और ये लोग खाने आते हैं। हाँ। और लवी जो है ना मोबाइल में गेम खेलने आती है। सबका अपना अपना पर्पस है सबके अपनी अपनी रोड ट्रिप है। हाँ, लवी को एक्चुअली क्या होता है ना कि उसको घर पे फोन नहीं मिलता है। हाँ। तो उसको ना मतलब रोड ट्रिप का इंतजार रहता है, रोड ट्रिप का इसीलिए इंतजार रहता है। फोन देंगे। मौसम हल्का हल्का साफ हुआ है और हम लोग अभी चोटीला और राजकोट के बीच में है। घर से करीब हम लोग 35 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। एक्साइटमेंट लेवल हाई है। ट्रैफिक भी दिन में निकलने की वजह से थोड़ा एवरेज सा मिल रहा है, कम तो नहीं कहा जाएगा। क्या है ना कि गुजरात में ये जो जन्माष्टमी की 4-5 दिनों की छुट्टियाँ होती है ना, ये भी पूरे गुजरात में नहीं होती है। ये सिर्फ सौराष्ट्र रीजन में होती है, काठियावाड़ क्षेत्र में होती है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इन 4-5 दिनों के दौरान ना पूरा ये काठियावाड़ क्षेत्र के जो लोग हैं ना ये घूमने निकल जाते हैं। ये वेकेशन होता है हमारे लिए। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन रवि ना 2021 से पहले नॉनवेज आराम से खाते थे। और इनको जब भी ना ये महाराष्ट्र या गोवा जाते थे तो ना वहाँ पर ये मटन भाकरी जरूर खाते थे। इनको बहुत पसंद था। इनको महाराष्ट्र में। और ये कहते भी थे कि ना मतलब महाराष्ट्र में मटन बहुत टेस्टी बनता है। हम लोग पहुँच गए चोटीला, घर से करीब 55 किलोमीटर कवर करके। और क्या है ना कि चोटीला बाईपास पर जो मेन हाईवे है उस पर पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो गूगल ने हमें गाइड किया कि आप अंदर से भी जा सकते हैं। तो हम लोग पहली बार चोटीला टाउन के जो अंदर वाली सड़क है ना उससे जा रहे हैं। सड़क हालांकि पतली है
बट कोई बात नहीं, छोटी गाड़ियाँ इसमें निकल जाती होंगी क्योंकि आगे भी अच्छा खासा ट्रैफिक जा रहा है। ये देखिए बीच में जो है ना गाड़ी रुकवा करके बाबू आके आगे बैठ गया है। आजकल ना इसको आगे बैठने का बहुत शौक हो गया और आगे बैठ जाता है तो इसको मोबाइल वगैरह कुछ मत दो, अब पूरा मज़ा लेते हुए नज़ारे देखते हुए चलता है। और इधर माँ बेटी जो हैं वो पीछे बैठ करके अपना मोबाइल में कुछ देख रही हैं। तो अपन BPCL के कोको पंप पे पहुंच गए चोटीला, और यहाँ अपन जो है ना टैंक फुल करवा लेंगे। गाड़ी में डीजल जो है ना आधा ही लेकर चले थे। ये वैसे भी BPCL में ही गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं और इनको तो BPCL का ना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए, जितना ये BPCL का बड़ाई करते रहते हैं। इधर लवी भी वॉक कर रही है। ये तो बेचारी स्कूल से आई है, जस्ट इसने खाना खाया और चेंज करके पापा गाड़ी में बिठा लिए। तो जी टैंक फुल करवा लिया, बाबू भी बहुत उछल कूद लिया, लवी भी थोड़ा चहलकदमी कर ली, मैडम भी थोड़ा पैदल चल ली। अभी शाम के करीब बने हैं 4:45, अब निकला जाएगा यहाँ से आगे। क्रेटा का जो टैंक है ना करीब 50-55 लीटर का, इसमें अपन पुणे तक पहुँच जाएंगे आराम से। गाड़ी के MID पर जो माइलेज है वो 21.7 kmpl का है, और अब जो रेंज है ना वो 900 प्लस किलोमीटर की है। तो आराम से अपन पुणे तो पहुँच ही जाएंगे इतने तेल में। और बाहर का नज़ारा देखिए ऐसे है, बादलों का लुक्का छुपी जो है ना अनवरत जारी है। हाईवे के बाईं तरफ कपास के हरे हरे खेत नज़र आ रहे हैं। ट्रकों को ओवरटेक करते हुए अपन आराम से आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ कार्स जो है ना बहुत फास्ट चलती है, कार वाले हमें ओवरटेक कर लेते हैं। वैसे भी अपन 90 के नीचे ही ज़्यादातर चलते हैं, और यहाँ पे कार वाले ज़्यादातर 100 के आसपास चलते हैं। अपन क्या है ना कि मैराथन वाले खिलाड़ी है, तो मैराथन वाले लोग जो है जिनको लंबा जाना होता है वो ऐसे एकदम 100 और 120 पे नहीं भाग सकते हम लोग। ये देखिए क्या मस्त हरे हरे खेत दिख रहे हैं कपास के, तो बढ़िया लग रहा है, दूर तक हरियाली। अभी अपन चोटीला और लिमडी के बीच में है, घर से करीब 110 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। आगे गैलोप्स लिमडी आएगा, बट अभी फ़िलहाल रुकने का प्लान नहीं है, चाय थोड़ा आगे चल के पियेंगे। यहाँ हम लोग अक्सर रुकते हैं चाय वाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए, लेकिन आज कहीं और चाय पी लेंगे। हम लोग लगातार पिछले 2 साल से जब से राजकोट में आए हैं ना, हर मानसून की छुट्टी में इधर ही जाते हैं, महाराष्ट्र ही। याद करो 2023 में अपन राजकोट शिफ्ट हुए थे, उसके बाद उस समय नासिक और त्र्यंबकेश्वर गए थे, मुंबई गए थे। उसके बाद पिछले साल 2024 में हम लोग महाबलेश्वर साइड गए थे और मालसेज घाट गए थे, याद है? मालसेज में कितना मज़ा आया था। और इस बार भी हम लोग मानसून में महाराष्ट्र ही जा रहे हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र नहीं लगता हेवन हो जाता है एकदम मानसून के टाइम में। मतलब महाराष्ट्र की सही ब्यूटी देखनी है ना तो मानसून में ही जाना चाहिए। और ये जो रत्नागिरी वाला एरिया है ना, या यूँ कह ले कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं मालवण और सिंधुदुर्ग, इधर कभी अपन गए नहीं हैं, तो हमारे लिए भी यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। वहाँ का जो लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, लोकल कुछ फूड खाएंगे, मज़ा आएगा वो। तो लिमडी और बागोदेरा के बीच में शिव शोभा करके ये एक नया हमें रेस्टोरेंट दिखा, तो यहाँ अपन रुक गए। यहीं पर शाम की चाय पी जाएगी। गाड़ी लगा दी है, जनता उतर रही है। यहाँ वीना ने समोसे मंगा लिए। समोसे का साइज़ देखिए कितना छोटा है, बेकार है, बढ़िया नहीं है। समोसा तो बहुत बेकार है जी। बेटो खा कर देखो। बाबू जो है ना मस्त ट्रिप एंजॉय कर रहा है, खूब खा रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, गाने भी बजा रहा है गाड़ी में अपनी मर्जी के। एकदम मज्जा नहीं लाइफ है इसकी। वॉशरूम कैसा है यहाँ का? यहाँ की वॉशरूम बहुत साफ है, क्लीन है, नया नया बना है। नए नए हैं। तो चाय पीकर अपन चल निकले और सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ गए हैं। मेरी को ड्राइवर लवी अपनी सीट पर बैक, बाबू गया पीछे मम्मी के पास, नाटक करेगा और कुछ खाएगा पिएगा। और लवी जो है रिसर्च कर रही है कि मालवण और सिंधुदुर्ग में क्या क्या फेमस है, क्या क्या घूम सकते हैं, कुछ पता कीजिए। बहुत सारे बीचेस है, कुछ फोर्ट्स है। अच्छा, अभी तो और देख रही हूँ। और वो क्या बोल रही थी कि राजकोट है कुछ वहाँ? राजकोट फोर्ट है नाम, राजकोट फोर्ट नाम का फोर्ट है वहाँ पे। हाँ। मालवण में। हाँ। वाह जी वाह। अभी थोड़ी देर के लिए धूप निकल गई है
तो मज़ा आ गया। मतलब अच्छा लाइट हो ना, लाइट बढ़िया होती है ना, तो कैमरे में रिकॉर्डिंग भाई साहब बहुत सही होती है। ब्लॉग बनाने में भी मज़ा आता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। लेकिन देखिए फिर से आगे घने काले बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी फिर से चालू हो गई। और भैया मानसून में निकले हैं तो बारिश तो मिलेगी ही मिलेगी। हम लोगों ने ना मालवण में एक मस्त एयरबीएनबी स्टे बुक किया जिसमें पूरा मकान है, नहीं लवी? और उसमें एक छोटू सा स्विमिंग पूल है। हाँ, पर्सनल स्विमिंग पूल है भाई साहब। लवी उसको लेके बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग दिन भर घूमेंगे और रात में स्विमिंग पूल में डूबेंगे नहीं, और अपना ड्रिंक व्रिंक सब इंतजाम कर लेंगे और मम्मी को किचन में भगा देंगे कि जाओ चखना बना के लाओ, स्नैक्स लेकर आओ, और हम लोग जो है ना पूल में मस्ती करेंगे। सही। देवी के लिए भी जूस ले लेंगे। देवी को निट नहीं पिलाएंगे, उसको ना पानी मिला के पिलाएंगे। 6:20 और हम लोग पहुंच गए जी बागोदरा। घर से करीब 170 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर अपन अहमदाबाद हाईवे जो है वो छोड़ रहे हैं। क्योंकि अपन मुड़ेंगे अब वासद वाले हाईवे की तरफ। नीचे जो है ना रोड की कंडीशन खराब है भाई। वेलकम टू बगोदरा वासद स्टेट हाईवे। 6 लेन हाईवे है भाई साहब। इस पे गाड़ी क्या मस्त भागती है, और इस हाईवे की कंडीशन अच्छे एनएच से जो है ना बेहतर रहती है गुजरात में। कितना भी बरसात हो जाए ये हाईवे जो है ना हमेशा आपको टॉप क्लास कंडीशन में मिलेगा। प्लस कार्स के लिए कोई टोल भी नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हाईवे है मेरा कार ड्राइव करने के लिए। यहाँ से वासद है करीब 100 किलोमीटर, बट अपन वासद तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हाईवे छोड़ देंगे। फिलहाल रास्ते में वाटरमन और तारापुर आएगा। अब ये हाईवे एंजॉय करते हुए मस्त चलते हैं। और इधर पीछे का नज़ारा देखिए, उछल कूद कर गए बाबू भाई मस्त। अब सो गए तकिया लगा के मम्मी की गोद में। ये दोपहर में सोता है, आज दोपहर में सोया नहीं है। ट्रैवलिंग में हम लोग निकल गए हैं 3 बजे। अब इसके सोने से खतरा ये है कि अगर ये लेट से उठा ना तो रात भर ये गाड़ी में सोएगा नहीं, और अगर ये नहीं सोया तो फिर मुझे भी नहीं सोएगा। हाँ, कोई नहीं सोएगा। हैं? कितनी देर पहले सोया जी? 10-5 मिनट पहले ही सोया। तो इसको 10-15 मिनट में उठा देना। हाँ, 10-15 मिनट। नहीं तो अपन पूरी रात नहीं सो पाएंगे। अभी अपने को लंबा जाना है कोल्हापुर तक। बाबू अब सब लोग लगे हैं बाबू को उठाने में। कुंभकर्ण सो रहा है, उसको खाने की खुशबू सूंघाओ, उठेगा। पार्ले जी इसको सूंघाओ। पार्ले जी राजा बेटा लवी सही में उसको सूंघा रही है क्या? खिला रही है। सही में सूंघा रही थी? ला मैं खा जाऊं। तो ये कॉमेडी चल रही है जी गाड़ी में। लवी उसको सही में कुंभकर्ण समझ लिया है। फाइनली हमारे कुंभकर्ण उठ गए हैं, लेकिन अब तो लग रहा है वापस सोने जाए। डेविड कुठ, सोने नहीं देना है। डेविड कुठ, रात को किसी को नहीं सोने देगा। डेविड अब जाके उठा, अपना कुंभकर्ण जाग गया है। तारापुर से पहले अपन रुक गए जी होटल आशीष पर, और चाय वाय नहीं पीना है। थोड़ा हेडलाइट वगैरह साफ़ किया जाएगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लवी जो है जो गाड़ी का कचरा निकाल के ना डस्टबिन में डाल रही है। हम लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, सब गाड़ी में ही रखते हैं, और जब कहीं रुकते हैं तो वहाँ डस्टबिन में डाल देते हैं। बाबू थोड़ा सो के उठा है, उछल कूद करेगा। चलते हुए में देखिए हेडलाइट इतना गंदा हो जाता है। अभी हेडलाइट्स वगैरह सब हम साफ करेंगे। मैं तो क्या ही साफ करूंगी, रवि साफ कर रहे हैं। गाड़ी का हेडलाइट, फॉग लाइट और सामने का ग्लास एरिया है वो सब क्लीन कर लिया है। अब अपन रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। चाय वाय पीना है क्या जी? नहीं, अभी तो चाय पी। हाँ, अभी 1-1.5 घंटे पहले तो पिए थे। हाँ, थोड़ा आगे चल के फिर खाना खाएंगे ना। चलो। जब तेरे कदम लड़खड़ाने से लगे, जोश और हिम्मत तेरी हौसला ढलने लगे, मुड़ के तू देख कितनी ऐसी है कहानियाँ, महफूज हो आज तेरा बलिदान, हुई है जवानियाँ। राजा जो जंग लड़े, गम थी क्या वो रानियाँ, हुए शहीद। 7:45 PM हम लोग जो है बोरसद अभी क्रॉस कर रहे हैं।
और घर से करीब 250 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। कार की MID पे जो करंट माइलेज है वो 22.9 kmpl का है। 7:50 PM हम लोग पहुंच गए जी असोदर। पासद तक कंटिन्यू नहीं करेंगे हाईवे पर, स्टेट हाईवे हमने छोड़ दिया। अब असोदर से राइट टर्न लेंगे, ये पुल के नीचे से जाएंगे अंकलाव होते हुए सिंदरोटा ब्रिज क्रॉस करके पाडरा की तरफ, जहाँ से अपने को एक्सप्रेसवे पकड़ना है दिल्ली मुंबई। अपन अभी जो है असोदर से अंकलाव के बीच में है। हाईवे जो है वो तो अच्छी कंडीशन में बट 2 लेन है। और ये गाड़ी चल रही है जी लो बीम पे। मेरी गाड़ी में जो है ना वो हेडलाइट लगा हुआ है अजूम का 75 वाट ईच 150 वाट, और मैं यही करीब 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। लाइट का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहता है। और मेरी हेडलाइट अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में थोड़ी टिल्टेड है, मतलब लेफ़्ट तरफ का बीम मैं थोड़ा हाई रखता हूँ, राइट साइड का बीम थोड़ा लो रखता हूँ। इससे लेफ़्ट साइड की विजिबिलिटी मुझे ना दूर तक साफ साफ आती है, भले ही सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए। तो अंकलाव क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए जी सिंदरोटा पर, और ये है महिसागर ब्रिज जिसको अब अपन क्रॉस कर रहे हैं। अब यही एक ब्रिज बचा है इधर जाने के लिए, क्योंकि जो पाडरा वाला ब्रिज है वो तो गिर गया। बाय द वे इस ब्रिज पर जो है ना अब बड़ी गाड़ियों का आना बंद कर दिया गया है, मतलब ट्रक्स और बसेस अब अलाउड नहीं है, सिर्फ कार्स और बाइक वगैरह आते हैं। 8:40 PM घर से करीब 290 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए पाडरा, और यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं जी अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। 290 किलोमीटर हमने कवर किया जी करीब 5.5 घंटे में, और इस दौरान हमने 1 रुपये का भी टोल नहीं दिया था। यहाँ से लगा अपना पहला टोल एक्सप्रेसवे पर भरूच तक का। तो स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन पे अपन ट्रैवल करेंगे भरूच तक, फिर भरूच में यहाँ से उतरेंगे, जो कि करीब यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये सीमेंटेड है, और स्पीड लिमिट तो इस पे कार्स की 120 की है, बट सीमेंटेड हाईवे पर क्या है ना कि भाई कार वगैरह बहुत जंप करती है। तो इस पे तो मैं तो सलाह दूंगा कि 100 के आसपास ही चले, मैक्सिमम 100, 105, 120 पे जाने की कोशिश ना करे। और देखिए बीच बीच में ना सड़क पे जो है वो काम भी चल रहा है, देखिए यहाँ पर घेर के रख दिया गया है। तो ये हालत है अभी एक्सप्रेसवे का बरसात में। तो जी रेस्ट प्लाजा पर आते ही अपन जो है ना गाड़ी लगा दिए हैं, क्योंकि अब यहीं पर किया जाएगा डिनर। उधर दिख रहा है KFC वगैरह भी खुल गया है। उधर राइट साइड में आपको दूर में वो BPCL का कोको पंप है, डीजल पेट्रोल लेने के लिए बढ़िया ऑप्शन हो गया। और इधर क्या है ना सामने जगदीश का रेस्टोरेंट भी है, तो इधर देख लीजिए, इधर है जगदीश फूड जोन, अच्छा रेस्टोरेंट है। उधर जो है ना मैकडी है, इधर में जो है ना KFC और पिज्जा हट भी खुल गए हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पूरा खाली है। माँ बेटा पूरा अंदर से घूम के आ रहे हैं। क्या है ना कि अंदर में बैठ करके खाने की व्यवस्था नहीं है, अब किसी रेस्टोरेंट में जाके तो बैठ नहीं सकते हैं, तो अपन कार में ही बैठेंगे। घर से पूरी सब्जी लेकर आए हैं, 1 टाइम का खाना है वो खा लेते हैं, और फिर कल सुबह से तो फिर रेस्टोरेंट और होटल में ही खाना है। आज गाड़ी में ही खाना पड़ेगा, तो हम लोग पेपर प्लेट्स और खाना पीना सब लेकर आए हैं, वही वीना निकाल रही है। आज टेबल चेयर तो नहीं मिली जी, आज खड़े खड़े खाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में भी बैठ के खा सकते हैं। मौसम बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। घर से हम लोग भिंडी, आलू की भाजी और पूड़ी लेकर आए हैं। मेरा तो डिनर हो गया, इधर माँ बेटा का डिनर चल रहा है, आगे लवी बैठ के खा रही है। बच्चे खा पी कर बैठ गए हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम ठंडा है। और रवि सब्सक्राइबर्स के मैसेज पढ़ रहे हैं, इनके पास बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। बड़ोदरा वाला जो ये वाला सेक्शन है ना, भरूच वाला सेक्शन है, यहाँ जो रेस्ट स्टॉप है, यहाँ का जो टॉयलेट है बहुत गंदा है। लोग कम आ रहे थे, तब तक टॉयलेट्स क्लीन रहते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर अब लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इससे सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं। मतलब प्रशासन को चाहिए, जो भी यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप भाई लोगों को बिठा दीजिए जो साफ़ सफाई करे, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा और हमें भी क्लीन टॉयलेट मिल जाएगा। 9:30 PM और हम लोग पहुँच गए जी एक्सप्रेसवे पर, करजन वाला एग्जिट। 322 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। कहाँ से? राजकोट से। कब चले थे? दोपहर के 3 बजे। अभी कितने बजे हैं? 9:30। कितना टाइम हुआ है? 6.5 घंटे हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, 322 किलोमीटर। ठीक ठाक है। रवि ना
मतलब ब्लॉग बनाते हुए भी अपनी क्लासेस ही चलाने लगते हैं, अपना लेक्चर ही वो सुनाने लगते हैं। एकदम अच्छे से समझाएंगे बच्चों की तरह कि समझ आया, कितना समझ आया, तुमको कहाँ से नहीं प्रॉब्लम है। इनके अंदर का जो टीचर है ना, वो कभी नहीं जाता, वो ब्लॉग में भी रहता है। वो सब्सक्राइबर को भी ना अपना स्टूडेंट ही समझते हैं और उसी अकॉर्डिंग समझा के बताते रहेंगे। हम लोग पहुंच गए जी भरूच वाले एग्जिट पर एक्सप्रेसवे के। अब यहाँ एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा और भरूच टाउन में एंटर करेंगे। ये एक्सप्रेसवे हमने लग रहा है 45-50 मिनट में ही कवर कर लिया। अपन पहुंच गए जी भरूच रेलवे स्टेशन। ये सामने स्टेशन ही है, स्टेशन के सामने वाला ये चौराहा है। रात का कुछ ऐसा नज़ारा है, ट्रैफिक जो है लाइट है। तो जी हम लोग भरूच क्रॉस करके फाइनली नर्मदा ब्रिज पर आ गए और अभी नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। रात के बज रहे 10:22। नर्मदा ब्रिज पर अभी ट्रैफिक कुछ खास है नहीं। इस पे वैसे भी ट्रक्स वगैरह आती नहीं है, सिर्फ एसटी की बसें आती हैं बड़ी गाड़ियों में। अभी ब्रिज एक बार क्रॉस कर ले, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे जी अंकलेश्वर। अभी नींद में ना नहीं रही है, लेकिन बाबू थोड़ा सा अभी स्लीपी मोड में जा रहा है, तो कहीं बेड बना करके सुलाना भी है बच्चों को। नर्मदा ब्रिज से लेके अंकलेश्वर टाउन जाने वाला ये जो रोड है, ये पहले इसकी हालत काफ़ी खस्ता थी, बट अभी ये हाईवे बड़ा अच्छा कंडीशन में, मानसून में भी। आई थिंक इधर 2-4 महीने पहले ही ये रिपेयर हुआ है, पूरा हाईवे नया बना है। बट इसमें ना बीच बीच में कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। तो फाइनली रात को 10:40 PM हम लोग पहुंच गए जी नेशनल हाईवे 48 पे अंकलेश्वर के पास। घर से करीब हम लोग 380 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी इस हाईवे पर हम लोग चलेंगे। अब देखते हैं हाईवे पर कितना ट्रैफिक जाम मिलेगा। अपन हाईवे पर आने के बाद रुक गए जी, क्योंकि बाबू को बहुत नींद आ रही है, तो अब बेड वेड बना लिया जाए और मैं भी एक कप चाय पी लूँगा। तो गाड़ी में बेड बन गया है जी, और यहाँ एक चाय की दुकान मिल गई तो रुक गया कि एक कप चाय पी लूँ। रात के करीब 11:15 हो गए हैं। अब बेड बन गया है तो बच्चे जो है ना अब सो जाएंगे, और अब मियाँ बीबी जो है ना चलेंगे। लवी भी स्कूल से आने के बाद सोई तो है नहीं, वो भी थकी हुई है, उसको भी नींद आएगी। और बाबू तो खैर उधर ही सो रहा था बगोदरा के आसपास, तो इसको ज़बरदस्ती जगाया है, क्योंकि अब क्या है ना कि अगर ये उस समय सो जाता ना ज़्यादा देर, तो रात भर सोता नहीं और हमें भी नहीं सोने देता। किम के आसपास से ना एक्सप्रेसवे चालू है। अरे वो छोड़ दो, वो किसका गंदा है। अब क्या है ना कि किम के आसपास से एक्सप्रेसवे चालू है, दिल्ली मुंबई, जो आपको नवसारी की तरफ ले जाता है। दोनों ऑप्शन है, आप जो है ओल्ड हाईवे से भी जा सकते हैं, NH 48 से भी, और एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं। देखते हैं पुलिस जैसा डाइवर्ट करेगी उसी हिसाब से जाएंगे। बाकी अगर मेरी बात की जाए तो मुझे कोई थकावट नहीं है। हाँ, वीना को थोड़ी नींद आने लगी है, क्योंकि वो दिन भर जो है ना काम की है और दोपहर में सोई नहीं है। बाकी मैं तो फ्रेश हूँ, मैं तो अभी भाई साहब पूरे जोश में चलूँगा, और 1-2 बजे तक तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ सोना है। तो जी गाड़ी में सब लोग रेडी हैं चलने के लिए। बच्चे अब आराम से सोएंगे और हम लोग हस्बैंड वाइफ अब गप मारते हुए चलेंगे, जब तक वीना को नींद नहीं आ रही है तब तक तो बढ़िया है। उसको नींद आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। फिर वीना भी सोएगी बच्चों के साथ ही पीछे, फिर मैं अकेले चलाऊंगा गाड़ी। बाकी ट्रकों की आवाज़ सुन ही रहे हाईवे पर। यही हाईवे का तो वाइब है जो है ना, जिसको मैं मिस करता हूँ। तो अपन अब चल निकले। अब अभी हम लोग किम के आसपास है। हाईवे पर ट्रैफिक ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मूविंग ट्रैफिक है, और गूगल मैप पे भी सब ग्रीन दिख रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी वीना को जो है जब तक नींद नहीं आएगी ना तब तक ठीक है। मैं दिन में सोई नहीं हूँ एकदम। मैंने कहा मैं सुबह 5 बजे से उठ के जो लगातार काम कर रही थी, मैं दिन में सोई भी नहीं। और इनको तो गाड़ी चलाने का इतना शौक है ना, वो भी रात में नाइट ड्राइव। अभी हम लोग किम और कामरेज के बीच में हैं। पीछे जो है ना एक्सप्रेसवे पर जाने का मौका मिला था, ट्रक्स उधर से ही जा रही थी, बट मैंने देखा कि बाकी जो कार्स है ना वो सीधा कंटिन्यू कर रही हैं, तो अपन भी सीधा कंटिन्यू कर गए। और पुराना वाला जो हाईवे जो है ये NH 48, इसी से हम लोग कामरेज या सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं। हाईवे अभी खुला ही है, आराम से अपन 70-75 की स्पीड पे चल रहे हैं।
अपन तापी अभी क्रॉस कर रहे हैं और तापी ब्रिज पर, तापी नदी पर ये पुराना वाला ब्रिज है, क्योंकि मुंबई की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है वो तो पुल बंद है, रिपेयर हो रहा है, शायद वो डैमेज्ड है। तो अभी छोटी गाड़ियां जो है ना ये पुराने वाले ब्रिज से ही निकल जाती हैं। रात के करीब 12 बजे है और सूरत पार करके हम लोग नवसारी से थोड़ा पहले रुके हैं। क्यों रुके हैं? क्योंकि जो कार के शीशे हैं ना वो थोड़े गंदे हो गए, कीड़े मकोड़े कुछ कुछ मर गए हैं, तो थोड़ा मिरर जो है ना, थोड़ा ग्लास जो है ना वो साफ कर लिया जाए। शीशे जो है ना ठीक ठाक साफ कर लिए हैं, बाकी वीना जगी हुई है, बैठी हुई है। अपन हस्बैंड वाइफ बात करते हुए चल रहे, दोनों बच्चे सो रहे हैं। और वो खुद ही किसी स्टेशन पर उतर गई, ये पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि फैमिली का क्लेम ये है कि अर्चना ने कभी तो छुपाया। रात के 12:30 बजे हैं, कार में सब कोई सो गए हैं। तो मेरा जो है ना सोलो ड्राइविंग चल रहा है, मज़ा लिया जा रहा है रात का। और हाईवे पर ट्रकों का ट्रैफिक फिर से मिलने लगा। अब अभी अपन जो है ना नवसारी से थोड़ा आगे निकले हैं, नवसारी और चिखली के बीच में कहीं है। इस हाईवे को अपन जो है ना अब 5-7 किलोमीटर के बाद छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे रनकुआ की तरफ। रनकुआ, प्रतापनगर, वांसदा होते हुए अपने को जाना है सापुतारा की तरफ। कामरेज के आसपास एकदम ट्रैफिक नहीं था, उधर मज़ा आया, स्पीड अच्छी खासी रही। बट अगेन अभी गाड़ी जो है इधर 4th गियर में 50, 60, 70 के बीच में ही झूल रही है। रात के करीब 1 बजे हैं और गाड़ी खड़ी है जी रनकुआ चौराहे पे। तो यहाँ रनकुआ चौराहे पे मैं 5 मिनट के लिए रुक गया, क्योंकि क्या है ना कि मेरे को नींद आने लगी थी और वीना जो है ना वो 12 बजे के आसपास जाके सो गई। वो दिन भर की थकी हुई है, तो मैं अभी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो मैं थोड़ा पानी पिया, 5-10 कदम आगे पीछे चला और सोचा कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक हो जाए, थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाए, उसके बाद आगे निकलेंगे। अभी आधे घंटे 1 घंटे और गाड़ी चलाएंगे, तब तक वीना की थोड़ी नींद पूरी हो जाए, तब मैं उसको उठाऊंगा और फिर जाके मैं सोऊंगा। बाकी हाईवे का जो है वाइब ऐसा है कि रनकुआ तक वाला जो हाईवे था खारेल से, वो तो खाली खाली था, सुनसान था। बट इस हाईवे पर ना गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। ये सापुतारा वाला, वांसदा वाला मेन हाईवे है। सुबह के 4 बजे हैं और अभी हम लोग जो है ना वांसदा नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं। तो जी सुबह के करीब 6:15, 6:30 बजे हैं और हम लोग सापुतारा पहुंचने वाले हैं। अभी सापुतारा से 5-6 किलोमीटर पहले घाट में है। यहाँ ये रिजॉर्ट दिखा, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो आधे घंटे पहले यहीं रुक गए। देखिए साइड में गाड़ी लगी हुई है, पीछे रिजॉर्ट है और मैंने फिर से आधे 1 घंटे का जो है ना नैप लिया। इसके पहले 2 घंटे उधर सोया था वांसदा के आसपास किसी पेट्रोल पंप पे। अब 2 घंटे बाद उस समय लगा था कि नींद पूरी होगी तो चल निकले थे, फिर नींद आई तो फिर सो गए। और वीना भी अब उठ गई है, वो भी अपना मॉर्निंग वॉक इधर उधर कर रही है और बाबू भी उठ गया, बस लवी सो रही है। बाकी इधर हाईवे का नज़ारा कुछ ऐसा है। हाईवे पर रात भर ट्रैफिक मिला है, हल्का हल्का ही मिला है लेकिन मिला है। तो हो गया जी अपना ब्रेक पूरा। अब यहाँ से निकलते हैं सापुतारा की तरफ और आपको अब घाट के नज़ारे दिखाते हैं। सामने देखिए सापुतारा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और इधर कुछ लोग पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं। ये शायद सप्तशृंगी देवी के मंदिर जा रहे होंगे। मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, रूठा भी न जाए मुँह से कैसा ही सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम। धीरे धीरे हम लोग सापुतारा की घाट पर ऊपर चढ़ रहे हैं। सुबह सुबह के नज़ारे हैं जो मनमोहक हैं। रात में इधर बारिश भी हुई है, चारों तरफ हरियाली है, कर्वी रोड्स है। इन रोड्स का आनंद लेते हुए, इस ड्राइव का मज़ा लेते हुए जी अपन बढ़ रहे हैं अब सापुतारा की तरफ। हार्डली 3 से 4 मिनट में अपन सापुतारा पहुंच जाएंगे। तो जी पहुंच गए हम लोग सुबह सुबह सापुतारा। अभी करीब 6:40 हुआ है और ये है जी सापुतारा का मेन चौराहा। और ये रोड अब आगे निकल जाएगी नासिक की तरफ।
इधर चाय वाय की स्टॉल है, इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, अपन भी रुक गए हैं। तो बस ऐसे ही रुक गए कि आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ का वाइब का अंदाज़ा दे दे। बाकी जो है यहाँ कोई फेस्टिवल भी चल रहा है क्योंकि ये सब कुछ सजा हुआ है, सापुतारा मानसून फेस्टिवल। इधर दाहिने तरफ जी सापुतारा लेक है जिसमें बोटिंग वगैरह होती है। अपन सापुतारा ये तीसरी बार आए हैं और कभी भी हम लोग यहाँ रुकते नहीं है। ये लेक कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी लेक है, कितना पानी है। गुजरात की आंखों का तारा हमारा प्यारा सापुतारा। सामने के मनमोहक नज़ारे देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और अब हम लोग सापुतारा से एग्जिट हो रहे हैं। और जी सापुतारा से एग्जिट होने के साथ ही आप गुजरात से भी एग्जिट हो जाते हैं। और गुजरात से निकल करके अब हम लोग इंटर करेंगे, या यूँ समझ लीजिए इंटर कर गए हैं जी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। इतने सुंदर नज़ारे हैं, इतने सुंदर नज़ारे हैं ना कि क्या कहना भाई। रात की एकदम थकान निकल गई, क्या हरियाली देखने को मिल रही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिल रहे हैं। और अभी ये सीनिक ड्राइव कंटिन्यू रहेगी। अभी तो लगभग नासिक से थोड़ा पहले तक ड्राइव जो है ना ऐसी ही सीनिक होगी। सड़क जो है महाराष्ट्र में आने के बाद थोड़ी उबड़ खाबड़ मिल रही है। गुजरात वाला मजा नहीं है जी। गुजरात में सापुतारा तक हाईवे एकदम चकाचक कंडीशन था, एकदम चिकना था। सुबह के 7 बजे हैं। हम लोग घर से करीब करीब 600 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। हम लोग चले थे 3 बजे, तो 3 से 3 12 और 4 16 घंटे में 600 किलोमीटर। क्योंकि रास्ते में जैसा कि दिखाया आपको 3-4 घंटे अपन तो सोए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब दिन में जो है ना थोड़ा जल्दी सफ़र तय होगा। बाकी चारों तरफ हरियाली है, सुबह सुबह नज़ारे देख करके मज़ा आ रहा है। सापुतारा के बाद 5-7 किलोमीटर जो है ना थोड़ी सड़क खराब मिली। अब जो है ना टोल्ड हाईवे स्टार्ट हो गया। इस पे आगे टोल प्लाजा भी है। तो ये सीमेंटेड हाईवे अब मिल गया है। तो अब इधर आराम से गाड़ी चल रही है। नासिक अभी अपने को टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा। बाबू सो के उठ गया है तो मम्मी को पीछे भगा दिया और खुद आके हीरो बन के आगे बैठ गया है। नहीं खलासी। और क्यों आगे बैठा ना, क्योंकि आगे उधर जो ग्लव बॉक्स है उसमें ना ये चिप्स रखा हुआ है, छिपा करके खोल रहा है, एक एक करके खा रहा है, पानी पी रहा है, मज़ा ले रहा है और चल रहा है। 7:40 AM हम लोग पहुंच गए जी वणी। 620 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है राजकोट से। अब वणी से अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे कंटिन्यू करेंगे शिरडी के लिए। सॉरी शिरडी नहीं, नासिक के लिए। ये लेफ्ट वाला रोड जो है ना वो पिंपल गांव की तरफ जाता है, बट अपन सीधे ही निकल गए। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है रोड, और लेकिन ये है कि ये नासिक टाउन होते हुए जाएगा, लेकिन अपने को नासिक टाउन के अंदर से ही जाना है। ये है जी वणी से नासिक जाने वाला हाईवे। ये कोई स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे तो नहीं है, बट इस हाईवे की कंडीशन अच्छी है। लास्ट टाइम अपन इस हाईवे पर 2023 में ट्रैवल किए थे, जब त्र्यंबकेश्वर से राजकोट लौट रहे थे। उस समय हाईवे थोड़ा टूटा फूटा हुआ था, लेकिन लग रहा है कि इधर 4-6 महीने पहले रिपेयर हुआ है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब आगे किसी रेस्टोरेंट पर रुका जाए, भाई मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए ब्रश वगैरह कर लिया जाए, मुंह हाथ धो लिया जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए। सुबह के करीब 8:10 हुए हैं। हम लोग पहुंच गए नासिक के आउटस्कर्ट्स में, और ये होटल सुख सागर है। यहाँ अपन रुके हैं मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए। ये भी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही बताया था। गाड़ी इधर लगा दी है, वीना जी ब्रश वगैरह निकाल रही है, लवी को उठाया जा रहा है, बाबू उधर रेस्टोरेंट में जाके उछल कूद मचा रहा है। इधर खाने पीने की ढेर सारी दुकानें खुली हुई हैं, तो इधर ही चाय नाश्ता अपना हो जाएगा। तो ये अपन बाप बेटा नाश्ता कर रहे हैं, और लवी और इसकी मम्मी बस आ रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं। हमने नाश्ते में मंगाया है जी पोहा और पराठा। पोहा आ गया, पराठा आना बाकी है।
और महाराष्ट्र की खासियत देखिए, यहाँ पोहे के साथ भी जो है ना तरी वाली ग्रेवी आती है। तो ये अपना पराठा भी आ गया। ओह माय गॉड, क्या टेस्ट है भाई, क्या टेस्ट है। इस ग्रेवी के लिए मैं बार बार महाराष्ट्र आ सकता हूँ। क्या मज़ेदार ग्रेवी खिलाते हैं। यही ग्रेवी लगभग सब्जी में भी रहती है और नॉनवेज में भी। एकदम तीखा चटपटा, थोड़ा तेल ज़्यादा रहता है, लेकिन आप खाओ ना तो लगता है कि भाई वाह, एकदम स्वाद का विस्फोट होता है मुंह में। पराठे भी बहुत अच्छे थे और पोहे तो अल्टीमेट थे, और उसमें वो जो ग्रेवी डाल के हमने खाया ना, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। नींबू चाय का बताओ भाई, चाय कितनी भी एकदम लाजवाब है, कड़क है, एकदम अदरक वाली। नाश्ता तो अच्छा था ही, चाय भी जो है ना एकदम लाजवाब है, कड़क अदरक वाली। बाकी अपना प्लान आज जो है ना कोल्हापुर तक जाने का है, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आगे की जो यात्रा है ना नासिक से लेकर के पुणे, सतारा, कोल्हापुर, वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। इस ब्लॉग में जो हमने दिखाया, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम लोगों को तो भाई ऑफ कोर्स रोड ट्रिप में मज़ा आता ही आता है, आपको भी आई होप ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। बाकी अगर आपके कोई सजेशन हो, सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और आजकल YouTube पर एक नया फीचर आ गया है वीडियो को हाइप करने का, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार हाइप ज़रूर कर दे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।